सब लोगों को ऐसा लगता था आई वॉज वेरी डाउन, समझ ही नहीं पाते थे क्या कर रहा है, क्या बेवकूफ है। एज अ पर्सन हु वाज 60 kg, 60 किलो, नो नो मतलब लिटरली नो कम्युनिकेशन स्किल्स, जीरो कम्युनिकेशन स्किल्स। नाउ अ पर्सन विदाउट एनी पर्सनैलिटी, एक्सक्यूज मेकर से प्रॉब्लम सॉल्वर बना। आज का जो वीडियो है ना, वो बहुत सोच समझ के मैंने बनाने की कोशिश की है। एक्चुअली क्या है ना, मैं आजकल के बच्चों को जब देखता हूं ना, तो उन बच्चों के अंदर मुझे एक इनहेरेंट कंफ्यूजन दिखता है। और वो कंफ्यूजन ये है कि सर हम ये 2 साल की पढ़ाई करेंगे, हर दिन 12-13 घंटे पढ़ेंगे, 12-13 घंटे, 730 डेज, 750 डेज तकरीबन, क्या सर ये वर्थ इट है? फिर उसके अलावा काफी सारी टीवी सीरीज भी दोस्तों बन गई हैं। आपने देखा होगा कोटा फैक्ट्री के अंदर भी, जिसके अंदर बच्चों के ऊपर जो प्रेशर जो वो फील करते हैं, उसके बारे में काफी सारी चर्चाएं हुई हैं। और लार्जली जो न्यूज़पेपर्स है ना, वो भी इसको काफी नेगेटिवली रिपोर्ट करते हैं कि जेई की जो पढ़ाई है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। राइट? मैं दोस्तों जितने भी बच्चों से मिलता हूं ना, जितने भी बच्चों से बात करता हूं जो इस जर्नी को बहुत ईमानदारी से जी रहे हैं, मैंने उनके चेहरे पे कभी शिकन नहीं देखी है। मैं हमेशा ये चीज देखता हूं कि यार वो एंजॉय कर रहे हैं। उनकी प्रॉब्लम कभी भी ये नहीं होती कि वो 12 घंटे क्यों पढ़ रहे हैं। उनकी प्रॉब्लम ये रहती है कि यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लोकेशन ऑफ रूट्स कैसे सॉल्व होगा। और उन बच्चों को देख करके मैं अपने बारे में सोचता हूं कि यार मैं कैसा था 11th-12th क्लास के अंदर। राइट? तो आज दोस्तों मैं आप लोग को ये चीज बताने की कोशिश करूंगा कि क्यों ये जर्नी वर्थ इट है। दोस्तों आज हम कॉर्पोरेट लाइफ में हैं, हम लोग टीचर हैं, बट कॉर्पोरेट लाइफ में भी हैं हम लोग को टीचिंग के अलावा भी काफी सारे काम करने पड़ते हैं। मैं आपको दोस्तों बता रहा हूं, 12 से 13 घंटे हम लोग काम करते हैं, मंडे से सैटरडे। कुछ जगह पे मंडे से फ्राइडे होते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो फाइनेंस की कंपनी में हैं, जो एक वीक में 70 घंटे तक काम कर रहे हैं, 80 घंटे काम कर रहे हैं, 80-90 घंटे काम कर रहे हैं। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, इतना हाई ट्रैवल है। बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी स्लीप डिस्क वगैरह का इशू हो गया है। अब क्या उनके लिए भी ये चीज बोली जाती है कि इतना प्रेशर क्यों ले रहे हैं, कितना टॉक्सिक कल्चर है टॉक्सिक कल्चर, बट दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, यू कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। when you are in the quest to change the world, when you are becoming the change makers, then you cannot think of time. Right? All you can do is to manage your health, your mental well-being, टाइम मैनेजमेंट। ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ती हैं, इवेंचुअली आप सीख भी जाओगे। तो दोस्तों मैं जब अपने आप को देखता हूं ना, लाइक आई कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, अपर मिडिल क्लास बोल सकते हैं। लाइक माई फादर वॉज डूइंग वेरी वेल व्हेन आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन। और मैं जब 9th क्लास में था ना दोस्तों, 9th क्लास में उन्होंने एक बिजनेस खोल दिया था। आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, और वो मेरे को बोल रहे थे कि यार तेरे को तो एक बिजनेस करना है। आप दोस्तों अगर मेरे को 9th-10th क्लास में देख लेते ना, ठीक है, मैं ऊपर के 2 बटन खोल करके रखता था। यहाँ पे गोल्ड की चेन होती थी, मेरा मतलब कॉम्प्लेक्शन काफी डार्क था क्योंकि मैं दिन भर मतलब क्रिकेट खेलता था, काफी सारी चीजें, मतलब धूप में काफी रहता था कुल मिला के। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं मतलब ओवरऑल आप देख करके ये देख नहीं पाओगे, ये सोच नहीं पाओगे कि यार कुछ भी डिसेंट पर्सनैलिटी थी। ठीक है, काफी सारे वीडियो शॉर्ट्स के अंदर भी हमारी जो टीम है उन्होंने कवर किया है इस चीज को। मैंने 9th-10th के अंदर एनटीएससी की तैयारी की थी। एनटीएससी की तैयारी करने के बाद जब मैं जेई की तैयारी करना स्टार्ट किया ना, तो मैंने अपने पापा से सिंपल एक चीज बोली कि यार मेरे को है ना 40,000 रुपए चाहिए कोचिंग के लिए। कोचिंग के लिए 40,000 रुपए उस समय 2006 में 40,000 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था। पापा ने कहा कि पढ़ाई के लिए चाहिए ना, मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा चल ठीक है मैं दे देता हूँ। 40,000 रुपए मैंने फीस जमा की एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के अंदर, मैंने पढ़ाई की वहां से। और उस पढ़ाई की जो जर्नी थी ना, दैट एक्चुअली ट्रांसफॉर्म मी। पहले मैं ना एक तो बहुत ज्यादा रैंडमली चिल्लाता रहता था। कुछ भी मेरे पेरेंट्स बोलते थे, मैं चिल्ला करके उनको जवाब देता था कि आप मुझे समझते नहीं हो, ये वो दुनिया भर की चीजें मैं उनको बोल देता था। उसके बाद मुझे ये चीज समझ में आई कि यार जब मैंने पढ़ाई की ना, जब मैंने दूसरी प्रॉब्लम्स देखी, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार घर में
मुझे जो खाना पसंद नहीं आ रहा है वो क्या पसंद नहीं आ रहा है? मुझे मेथी के पराठे पसंद नहीं आ रहे। सोचो आप, मेथी के पराठे मुझे पसंद नहीं आ रहे क्योंकि मुझे मेथी अच्छी नहीं लगती अलग से, राइट? ये मेरी प्रॉब्लम हुआ करती थी कि मुझे मेथी के पराठे पसंद नहीं है। मुझे जो चाय होती है ना, वो बिना पार्ले जी के पसंद नहीं है। मैं इस तरह की चीजें अपने पेरेंट्स को बोलता था। फिर जब मैंने रियल प्रॉब्लम्स देखी ना कि भाई क्वाड्रेटिक के अंदर लोकेशन ऑफ रूट समझ नहीं आ रहा है, उसके बाद है ना मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। मुझे एक चीज ये समझ में आई कि लाइफ में जो हम प्राइमरी काम कर रहे होते हैं ना, जो भी हम प्राइमरी काम कर रहे होते हैं, जैसे अभी आप लोगों का प्राइमरी काम है पढ़ना, मेरा प्राइमरी काम है पढ़ाना। हम जो लाइफ में प्राइमरी काम करते हैं ना, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जैसे बच्चे पूछते हैं कि सर पढ़ाई के लिए कैसे टाइम निकालते हैं? भाई पढ़ाई के लिए टाइम थोड़ी निकालना है, बाकी सब चीजों के लिए टाइम निकालना है। पढ़ाई तो करनी ही है, वो आपका प्राइमरी काम है। ये चीज मुझे समझ में आई, राइट? दूसरी बात जो मुझे समझ में आई ना, आई ऑलवेज यूज टू बी एक्सक्यूज मेकर। मैं हर चीज में एक्सक्यूज बनाता था कि यार पेपर टफ आ गया, वहां पे पंखा नहीं था, जहां पे सेंटर में मैं टेस्ट देने गया वहां पे पंखा नहीं था, फिर उसके अलावा गर्मी बहुत ज़्यादा थी, कोटा के अंदर पेपर दे रहे हैं, मई जून में पेपर दे रहे हैं, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैं हमेशा इसी तरह की बातें करता था पहले तो। फिर जो एक IITian मेंटर थे मेरे, उन्होंने मेरे को एक दिन बहुत लताड़ दिया, बहुत लताड़ दी। उन्होंने बोला कि यार क्या बात करता है तू, क्या क्या बोलता है, मतलब ठीक है, दूसरे बच्चे नहीं है क्या जो इस तरह के इन्वायरमेंट में एग्जाम दे रहे हैं, वो कैसे ला रहे हैं 90% 85%? ठीक है, थोड़ी सी फालतू बातें करना कम करो। ये तो एक इंस्टेंस था। पूरे 2 साल में 10-12 सेशंस मेरे इस तरह के हुए उनके साथ, और उन्होंने मुझे जो चीजें बताई वो मैं इतने सालों में पेरेंट्स से भी नहीं सीख पाया। और ये चीज है, आप भी बहुत सारी चीजें मुझसे ऐसी सीखे होंगे या अपने मेंटर से ऐसी सीखे होंगे जो अपने माता पिता से नहीं सीख पाए। दैट इज द रोल ऑफ मेंटर, दैट इज द रोल ऑफ गुरु इन योर लाइफ। ये 2 साल बहुत अच्छे से फिर मैंने पढ़ाई की और बहुत सारी चीजें सीखी, और मैं एक्सक्यूज मेकर से प्रॉब्लम सॉल्वर बना। मैंने ये जर्नी पूरी इंजॉय की, और 2 साल मैं किसी भी पार्टी में नहीं गया, मैंने कोई भी वेकेशन नहीं ली, किसी भी छुट्टी में नहीं गया। दिवाली के दिन केवल आधे दिन की दिवाली मनाई, सुबह भी पड़ रहा था, जब रात को पूजा होती है थोड़े बहुत पटाखे वटाखे जला लिए, उतना किया। 2 साल एक भी दिन मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, मेरी बिजनेस फैमिली है, सब लोग मुझे आते थे ना, मुझे समझ ही नहीं पाते थे क्या कर रहा है, क्या बेवकूफ है। मेरा भाई बहुत वाइब्रेंट आदमी है, बहुत गजब पर्सनालिटी, मतलब लोगों से मिलने जुलने में बहुत बढ़िया, बोलने में बहुत बढ़िया, सब चीजें। मेरे पापा बोलते बहुत अच्छा है, सब चीजें। और मैं, सब लोगों को ऐसा लगता था आई वॉज वेरी डम। अब रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद मैं गया IIT बॉम्बे एज अ पर्सन हु वाज 60 kgs, 60 किलो, नो नो मतलब लिटरली नो कम्युनिकेशन स्किल्स, zero communication skills I am talking about. Now, a person without any personality and any communication skill coming from tier 2 city, देखो कोटा है तो tier 2 city, हमारे प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, हमारे पता है प्रोनाउंसिएशन के अंदर प्रॉब्लम है, राइट? मैं मतलब कुछ चीजें ऐसी बोलता था जिससे मेरा रीजनल टच समझ में आता था। इंग्लिश बोलता था ना, तो इंग्लिश में जो वर्ड्स बोलते हैं वो वर्ड्स बहुत गलत तरीके से मैं बोलता था। मुझे याद है, मतलब जो मतलब ब्रेड होती है ना जो थोड़ी सी, जिसको प्रशांत प्रशांत बोलते हैं, क्रूसो, राइट? तो मैं उसको क्रॉइजेंट बोलता था, मतलब इट यूज टू बी द केस। तो मेरा बहुत हंसी मजाक उड़ता था, बहुत हंसी मजाक, फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा हंसी मजाक उड़ता था मेरा, ठीक है। बट दिस इंस्टीट्यूट गेव मी द पर्सनैलिटी दैट आई हैव टुडे। 3 साल मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई पहले 3 साल, बट I kept on coming back. I kept on coming back. I kept on coming back. Why? Because of the change which took place in those 2 years of preparation when I became excuse maker to problem solver. मैंने वहां पे एक्सक्यूज नहीं बनाया कि यार मैं तो tier 2 सिटी से हूं, मैं तो ऐसा ही रहूंगा, नहीं। I wanted to gel with them. I wanted to be an insider. I wanted to be a person who can actually represent a college like IIT Bombay. वहां से 3-4 साल की पूरी मेहनत से मैंने अपनी जो पढ़ाई है वो मेंटेन की, और डे 1 प्लेसमेंट लिया, विच वॉज द हाइएस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ऑप्टिवर में मेरा प्लेसमेंट हुआ था और हाईएस्ट पेड था, एम्स्टरडैम में था। मैं जब सबसे पहली बार गया था
8 घंटे की फ्लाइट थी मुंबई से एम्स्टर्डम की, और बहुत ही रॉयली में गया था वहां पे उन्होंने अपार्टमेंट दिया था, मतलब बहुत सारा पैसा था, मतलब मेरे अकाउंट में पैसा आता था ना, मैं 22 साल का, मुझे समझ नहीं आता था इतने पैसों का मैं क्या करूं। बट ये सब चीजें जो है ना दोस्तों, ये सब चीजें, ये जो आफ्टर बेनिफिट्स है ना, आईआईटी बॉम्बे में पहुंचोगे तो तब ना जब आज मेहनत करोगे। और 22 साल में मैं उतने पैसे कमा रहा था जितने मेरे पापा 55 साल में कमाते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। आईआईटीज या फिर इंजीनियरिंग या फिर जो भी मेहनत करके आप पहुंचोगे, वो आपको ऐसी जिंदगी दे सकती है विच अदर पीपल जस्ट कैन इमेजिन। तो ये जो आप पढ़ाई कर रहे हो ना, ये वर्थ इट है, इसको एंजॉय करो, क्योंकि आने वाले जो बेनिफिट्स है ना वो बहुत खतरनाक है। आई होप आपको मैं इस चीज समझा पाया। एक ही मैसेज आप लोगों को दूंगा इस वीडियो से, बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, डू नॉट बिकम एन एक्सक्यूज मेकर, लेट्स क्रैक इट।